मैं जयपुर से माधव कुमार माथुर आपका इस एस्ट्रोलॉजी चैनल में स्वागत करता हूं। अब तक हमने अष्टकूट मिलान सीरीज के 7.7 मिलान हमने डिस्कस करे थे, जिसमें पहला था आपका वर्ण विचार, वश्य विचार, तारा विचार, योनि विचार, ग्रह मैत्री विचार, गण विचार, भकुट विचार। और अब हम जो देख रहे हैं नाड़ी मिलान, ये हमारा 8वां है नाड़ी विचार। तो नाड़ी विचार क्या होता है? पहले के जमाने में जो वैद्य लोग थे वो हाथ की कलाइयों की नसों को देख करके ही, नाड़ी देख करके वो ये बता देते कि ये इंसान बीमार है या नहीं है, उसके शरीर की प्रकृति बता देते थे। तो यहाँ भी 3 नाड़ियां बताई गई हैं शास्त्रों में कि पहली जो नाड़ी है वो आदि नाड़ी कहलाती है, दूसरी मध्य नाड़ी कहलाती है और तीसरी अनंत यानी अंत नाड़ी कहलाती है। यहाँ भी 3 नाड़ी बताई गई है। तो जैसे वैद्य लोग हाथ की कलाई को देख करके ये बता देते थे कि किस टाइप की उसकी बीमारी होगी, तो यहाँ ये नाड़ियां भी 3 चीजों से ही एक्चुअल में संबंध रखती है, वात, पित्त और कफ। इसलिए यहाँ 3 नाड़ियां बताई गई है। शुरू की आदि नाड़ी, दूसरी मध्य नाड़ी और तीसरी अंत नाड़ी। तो यहाँ अगर वर और वधु की एक ही नाड़ी है, मान लो वर की नाड़ी भी आदि नाड़ी है और वधु की नाड़ी भी आदि नाड़ी है, तो ऐसा जो संबंध है वो अच्छा नहीं बताया गया है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर सेम ही नाड़ी हो वर वधु की तो ऐसा मिलान अच्छा नहीं बताया गया है। तो इसमें उनको 0 मार्क्स मिलेंगे, 0 अंक मिलेंगे। और अगर अलग अलग नाड़ियों, मान लो वर की नाड़ी आदि है और वधु की मध्य नाड़ी है, मध्यमा नाड़ी है, तो यहाँ पर ऐसा संबंध अच्छा बताया गया है। तो मतलब सेम नाड़ी अगर है तो वो संबंध शुभ नहीं है। और अगर अलग अलग नाड़ियां है, मान लो वर की नाड़ी आदि है और लड़की की अंत नाड़ी है, तो ऐसा संबंध अच्छा बताया गया है। मतलब डिफरेंट नाड़ी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे आदि नाड़ी है उसको वात से माना गया है और मध्य जो नाड़ी है उसको आपका माना गया है पित्त से, और अंत जो नाड़ी है उसको माना गया है कफ से। तो यहाँ अगर दोनों की नाड़ियां सेम हो जाएगी, मान लो वर की नाड़ी भी वात से रिलेटेड हो गई और वधु की नाड़ी भी वात से रिलेटेड हो गई, तो दोनों की नाड़ियां वात वात से रिलेटेड हो गई, तो ऐसी स्थिति में संतान पर बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए ये कहा गया है कि सेम नाड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर सेम नाड़ी है तो नाड़ी दोष बताया गया है। यहाँ पर इसका जो परिहार होता है वो कैसे होता है? वैसे ये टॉपिक लंबा है लेकिन वीडियो भी इससे लंबा हो जाता है, इसलिए इतना मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नाड़ी के जो दोषों का परिहार है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो क्या परिहार होते हैं नाड़ी दोष के? नंबर 1, राशिश मैत्री। तो देखो, राशिश मैत्री शुरू से लेकर अब तक चला हुआ आ रहा है। मतलब राशियों की मित्रता होनी चाहिए। जो वर की राशि है और वधु की राशि है, उनके जो स्वामी ग्रह है वो आपस में मित्र होने चाहिए। दूसरा है राशिश की एकता। तो यहाँ पर राशिश की एकता का मतलब भी वही हुआ कि जो वर की राशि का स्वामी है और जो वधु की राशि का स्वामी है, उन दोनों की राशियों का जो स्वामी ग्रह है वो अगर एक है तो वो क्या कहलाती है? हमारी राशिश एकता। इसी तरीके से दोनों की राशि अगर एक हो, वर की राशि भी एक हो और वधु की राशि भी एक हो, लेकिन उनके नक्षत्र दोनों के अलग अलग हों, तो नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। चौथा है दोनों का नक्षत्र एक है और राशियां उनकी भिन्न भिन्न होनी चाहिए। अगर मान लो दोनों का नक्षत्र सेम है तो उनकी राशियां अलग अलग होनी चाहिए। और पांचवा जो है, दोनों की राशि भी एक है, नक्षत्र भी एक है, लेकिन उनके जो चरण भिन्न भिन्न होने चाहिए। चरण का मतलब ये हो गया कि जैसे एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो हमारे यहाँ 27 नक्षत्र हैं। तो 27 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 आते हैं। तो यही कारण है कि जो हम जो माला के मनके जो कहलाते हैं वो भी 108 होते हैं। तो अगर कोई माला भी जपता है तो उसके 108 यानी एक माला 108 मनकों की होती है, तो उसके पूरे नक्षत्र का भ्रमण हो जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो शास्त्र में माना गया है, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, टोटल
27 नक्षत्र हैं तो टोटल 108 चरण हो गए। तो इस तरीके से ये नाड़ी विचार है कि सेम नाड़ी नहीं होनी चाहिए, नाड़ी अलग अलग होनी चाहिए। तो आज ये जो टॉपिक है हमारा अष्टकूट मिलान का, ये समाप्त होता है। इस तरीके से आपने देखा कि ये सारे क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, इन सब का टोटल ये 8 तरीके के अष्टकूट, इसलिए इनको अष्टकूट मिलान कहते हैं क्योंकि ये 8 तरीके के हैं और सबके अपने अपने नंबर दिए गए हैं। अगर इनका टोटल हम करते हैं तो 36 आता है। तो यहाँ ये बताया गया है कि 36 में 50% यानी 18 गुण तो मिलने ही चाहिए। अगर इससे कम गुण मिलते हैं तो ऐसा संबंध अच्छा नहीं बताते, और अगर 18 से जितने ज़्यादा होते हैं वो उतने ही अच्छे बताते हैं, मतलब उतना मिलान, जितने अच्छे गुण होंगे उतना ही मिलान अच्छा माना जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कई बार ये क्वेश्चन उठ जाता है कि जनरल लोग ये कहते हैं कि साहब हमने तो कुंडली इतनी अच्छी मिलान करी तो भी वर और वधू की इतना अच्छा मिलान किया, इतने अच्छे गुण मिले तो भी उनकी बनती नहीं है। तो यहाँ जो हमने देखा वर वधू की कुंडली का मिलान करते वक्त, ये जो है अष्टकूट मिलान नक्षत्रों का मिलान है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमने ये अष्टकूट मिलान कर लिया और 18 से अधिक अगर गुण मिल गए तो संबंध बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि कई पंडित तो यही जानते हैं कि साहब अष्टकूट मिल गए कि करो साहब शादी करो, मिठाई ले आओ, मिठाई खिलाओ, बहुत अच्छे गुण मिले हैं, ये संबंध अच्छा है। लेकिन कभी भी कुंडली मिलान अगर आप करते हैं या करवाते हैं या किसी को दिखवाते हैं तो ये पहली सीढ़ी है कुंडली मिलान की, कि अष्टकूट मिलान जो है ये पहली सीढ़ी है। इसको कंप्लीट अपन मिलान नहीं मानना चाहिए, नहीं समझना चाहिए, ये इसका पूरा सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि कुंडली मिलान करते वक्त नक्षत्रों का मिलान होना चाहिए, नक्षत्रों का मेलापक होना चाहिए, उसके बाद ग्रहों का मेलापक होना चाहिए, उसके भाव क्या कहते हैं कुंडली में, जो भाव हैं वहाँ शुभ ग्रह बैठे हैं कि अशुभ ग्रह बैठे हैं ये देखा जाना चाहिए, फिर मंगलिक विचार देखा जाना चाहिए। तो इस तरीके से कई चीज़ें कुंडली मिलाते वक्त देखी जाती है। लेकिन कई पंडित जी लोग, जो कई लोग हैं, वो सिर्फ अष्टकूट मिलान को देख करके ही ये बता देते हैं कि साहब अगर 18 से ज़्यादा गुण मिल गए तो बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा संबंध है। बाद में पता चलता है कि वहाँ तो कोई विधवा हो गई और कोई तलाक हो गया, कोई ऐसी नौबत आ गई कि उनके विचार ही नहीं मिल रहे हैं, जबकि 30 गुण मिल रहे हैं, 25 गुण मिल रहे हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि कुंडली की सिर्फ पहली सीढ़ी पार करी होती है, मतलब अष्टकूट मिलान करके ही रह गए, मंगलिक विचार नहीं किया, उनका ग्रह का मिलान नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें छूटने से ही ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि सिर्फ आप अष्टकूट मिलान के भरोसे ही ना रह जाएं। और कई बार क्या होता है कि कम गुण मिलते हैं तो फिर वो कहते हैं कि साहब उनके तो गुण इतने कम मिले और उनका इतना अच्छा संबंध चल रहा है, इतना अच्छा प्रेम प्यार से वर और वधू रह रहे हैं और हमारे इतने अच्छे गुण मिले, हमारे ये प्रॉब्लम हो गई। तो वहाँ पर अगर मान लो गुण कम भी मिले हैं तो उनके अगर मंगलिक विचार अच्छा मिल रहा है, दूसरा आपका ग्रह मिलान अच्छा हो रहा है, पत्री का वो भी अगर अच्छा हो जाता है तो फिर अष्टकूट मिलान अगर नहीं भी मिलता है तो भी चल जाता है। इसलिए ये देखा जाता है कि गुण कम मिलने पर भी लोगों के संबंध अच्छे होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि नाड़ी विचार क्या है। तो इस तरीके से हमारा अष्टकूट मिलान का जो ये टॉपिक था, 8 गुणों की जो ये सीरीज थी, ये ख़त्म हो गई। और मैं समझता हूँ आपको अच्छा लगा हो तो मेरे को मोटिवेट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा करके मुझे मोटिवेट करें, और ताकि मैं आपके सामने इस तरह की वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।